प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं संध्या, आपकी हिंदी शिक्षिका, और मैं एक बार पुनः कक्षा 7वीं की इस हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूं। आज पुनः हम पढ़ेंगे बाल महाभारत कथा, और इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे आज पाठ 6 और शीर्षक है हमारा भीम। याद होगा आपको कि पिछले पाठ में हमने किसके बारे में पढ़ा? कुंती के बारे में। और आज हम पढ़ेंगे भीम के बारे में। आप टीवी में देख रहे होंगे, सीरियल्स देख रहे होंगे, आपने भीम को पहचाना होगा, है ना। इसके अलावा आपने छोटा भीम भी देखा होगा, जो कि बच्चों का पसंदीदा है। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारा पाठ। सबसे पहले हम इस पाठ के उद्देश्य पढ़ेंगे और महाभारत कथा के भी उद्देश्य हम देख लेंगे। तो बच्चों, महाभारत कथा के कुछ सामान्य उद्देश्य हैं, और विशेष तौर पर ये पाठ जो है भीम पाठ, भीम की चारित्रिक विशेषताओं की जानकारी प्रदान करता है, उसके चरित्र के बारे में बताता है। भीम के बलशाली व्यक्तित्व का ज्ञान इस पाठ से हमें होगा। भीम के जीवन से जुड़े हुए कुछ वीरता भरे प्रसंग है, उसकी जानकारी आपको इस पाठ के माध्यम से मिलेगी। किस प्रकार से दुर्योधन ने कुचक्र रचा, षड्यंत्र रचा, इसकी जानकारी भी मिलेगी आपको। साथ ही साथ महाभारत का सामान्य उद्देश्य है अधर्म पर धर्म की विजय दिखाना, बुराई पर अच्छाई की जीत दिखाना, जो कि महाभारत का मूल उद्देश्य है। इसके अलावा कि महाभारत कथा मानव जीवन के विविध पहलू जैसे सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक इत्यादि से जुड़ी हुई है, उससे भी आपका परिचय होगा। भारत के महान इतिहास को आप जानेंगे और महापुरुषों की वीर गाथाओं से आपका परिचय होगा। इन्हीं महान उद्देश्यों के साथ हम पाठ प्रारंभ करेंगे। हमारा पाठ है भीम। आप जानते हैं कि भीम के माता पिता कौन थे? तो भीम के माता पिता थे कुंती और पांडु। आप सभी को ज्ञात होगा, पिछले पाठ में मैंने आपको बताया कि कुंती ने किस प्रकार से ऋषि दुर्वासा के वरदान के फलस्वरूप पवन देवता का स्मरण करके भीम को जन्म दिया। इसी प्रकार से माद्री ने भी नकुल और सहदेव को जन्म दिया। कुंती के 3 पुत्र थे, युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन, जिसमें भीम दूसरे नंबर के थे। भीम का वंश जो है कुरुवंश के नाम से जाना जाता है। उनके भाई थे युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल और सहदेव। पत्नी द्रौपदी और हिडिंबा। संतान घटोत्कच और सुतसोम। घटोत्कच हिडिंबा के पुत्र थे और द्रौपदी का पुत्र था सुतसोम। पांडु के जो 5 पुत्र हैं बच्चों, वही 5 पुत्र पांडव के नाम से जाने जाते हैं। और धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे, जिसे हम कौरव के नाम से जानते हैं। तो बच्चों, भीम की कुछ विशेषताएं हम देखेंगे। भीम बलशाली था और श्रेष्ठ कदकाठी का था। कदकाठी में वो बहुत ही विशाल था, विशालकाय था। शक्ति भी वैसी ही थी उसकी। श्रेष्ठ गदाधारी था। आपने देखा होगा, गदा पहले आपको मिला था, तो श्रेष्ठ गदाधारी है। युद्ध कला में वो पारंगत थे। साथ ही साथ ये माना जाता है कि 10,000 हाथियों के समान उसमें शक्ति थी। इतना ज़्यादा वो शक्तिशाली था। 10,000 हाथियों की शक्ति उसमें थी। तो आइए पाठ में हम आगे बढ़ते हैं। तो हम लेंगे दुर्योधन का कुचक्र। तो बच्चों, आपने देखा कि जैसे ही राजा पांडु की मृत्यु वन में होती है, माता कुंती अपने 5 बेटों को लेकर के
हस्तिनापुर चली आती हैं ऋषि मुनियों के समझाने के फलस्वरूप। और अब पांचों पांडवों का पालन पोषण भी कौरवों के साथ हो रहा था। धृतराष्ट्र के जो 100 पुत्र थे कौरव, उनके साथ साथ हो रहा था। कौरव और पांडव साथ साथ शिक्षा ग्रहण करते थे, साथ साथ रहते थे, लेकिन उनकी आपस में पटती नहीं थी। और दुर्योधन जो था वो सबसे ज़्यादा ईर्ष्या करता था भीम से। भीम से बहुत ज़्यादा ईर्ष्या उसकी थी और इसी वजह से उसने क्या सोचा कि भीम को रास्ते से हटा दिया जाए। और इसीलिए उसने क्या किया, पांडवों को जल क्रीड़ा का न्योता दिया। क्योंकि भीम के बारे में आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा कि भीम बहुत ही शक्तिशाली था और मजाक मजाक में वो अपने भाइयों को, कौरवों को तंग भी करता था। हालांकि उसके मन में ऐसी कोई बात नहीं रहती थी, कोई रंजिश नहीं रहती थी, कोई बैर भाव नहीं रहता था, मजाक में करता था। बलशाली तो वो था ही, शरीर बल पे बहुत ज़्यादा था वो। लेकिन दुर्योधन के मन में बैर जो है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा था। इसीलिए वो सोचता है कि पांडवों में भीम को किसी प्रकार से रास्ते से निकाल दे। इसीलिए वो जल क्रीड़ा के लिए आमंत्रित करता है। और उसके बाद के घटनाक्रम देखिए कैसे होते हैं। दुर्योधन द्वारा भीम के भोजन में विष मिला। भीम भोजन का बहुत ही शौकीन था। तो ये तय होता है कौरव और पांडवों में कि जल में तैरा जाएगा, जल क्रीड़ा की जाएगी और उसके बाद वहीं तट पर ही भोजन किया जाएगा। तो दुर्योधन का ये प्लान था, ये योजना थी कि भीम के भोजन में विष मिला दिया जाएगा और भीम को गंगा में फेंक दिया जाएगा। भीम चूँकि बहुत ज़्यादा शक्तिशाली था, तो दुर्योधन को ऐसा लगता था कि भीम को रास्ते से हटा करके अर्जुन और युधिष्ठिर को बंदी बना लेंगे और उसके बाद हस्तिनापुर का राज जो है वो दुर्योधन का हो जाएगा। तो इसी उद्देश्य से उसने क्या किया, भीम के भोजन में विष मिला दिया और विष खा करके भोजन जो है विषैला हो गया। तो उस विषैले भोजन को खाकर भीम अचेत हो गया, बेहोश हो गया। और बेहोश भीम को दुर्योधन और उसके भाई दुशासन ने बांध करके, लताओं से बांधा उसे और उसे गंगा में फेंक दिया। अब अचेत अवस्था में, बेहोश अवस्था में सीधे भीम कहाँ पहुँच गया, नागलोक पहुँच गया। और नागों के डसने से भीम का जो विष का जो असर था वो असर समाप्त हो गया। अब देखो नागलोक में भीम क्या करता है, देखो भीम कैसे पहुंचा हुआ है वहाँ पर, नाग उसे डस रहे हैं, है ना। जब वो बालक अवस्था में ही था और इसी बालक अवस्था में वो सीधे नागलोक पहुंच गया। और अब हम देखेंगे उसके बाद आगे की घटना क्या होती है। तो जल में क्या होगा, भीम किस प्रकार से भीम डसता है और दुर्योधन की ईर्ष्या किस प्रकार से बढ़ जाती है। भीम की शक्ति बढ़ती है, भीम की तलाश जारी होती है, सकुशल वो लौटता है महल और दुर्योधन की ईर्ष्या बढ़ती है। इसी बात को मैं आपको बता रही हूँ। अब देखो जब वो नागलोक पहुँच गया तो नागलोक जब वो पहुँचा तो वहाँ पर नागों ने उसे नागराज वासुकी के पास वो लेकर गए। नागराज वासुकी के पास भीम को ले जाया, क्योंकि बच्चों नागों के डसे जाने से भीम के विष का प्रभाव समाप्त हो गया था, उसकी बेहोशी खत्म हो गई थी और अब वो नागों का मुकाबला कर रहा था, उसे मार रहा था। और इसी वजह से भीम को नागों के राजा नागराज वासुकी के पास ले जाया गया था और वहीं पर उनकी मुलाकात हुई आर्यक नाग से। कहा जाता है बच्चों कि आर्यक नाग जो थे वो भीम के नाना थे, है ना। अर्थात कुंती उनके पिता शूरसेन के वो नाना थे। तो अब चूंकि ये रिश्तेदारी निकल गई थी, है ना,
इसी वजह से उन्होंने क्या किया, सारी कथा को उन्होंने जाना वहाँ पर और भीम को कुछ पेय पदार्थ पीने को दिया जो शक्ति को बढ़ाता था। और माना यही जाता है कि इसी वजह से भीम में 10,000 हाथियों का बल आ गया था। और उसके बाद भीम सकुशल जल से बाहर निकला, उसकी शक्ति अब बढ़ी हुई थी। और इधर क्या हो रहा था, राजमहल में खोज खबर ली जा रही थी कि भीम कहाँ गया। सारे भाई उसे ढूंढ रहे थे, गंगा के तट पर ढूंढा गया, भीम अपने डेरे तक पहुंच नहीं पाया था, उसकी तलाश जारी थी। सभी ढूंढ ही रहे थे कि देखते क्या है कि भीम खुशी से झूमता हुआ चला आ रहा है और सकुशल वो महल लौट गया। महल जब वो लौटा तो माता कुंती को तसल्ली मिली, भाइयों को तसल्ली मिली, सभी लोग प्रसन्न हुए। लेकिन इधर दुर्योधन की ईर्ष्या बढ़ गई थी। दुर्योधन की ईर्ष्या बढ़ गई इसलिए कि उसने तो पूरी कोशिश की थी उसको मारने की, लेकिन कैसे बचा, ये आश्चर्य का विषय था दुर्योधन के लिए। अब इधर देखो, कुंती भीम के सकुशल लौटने से प्रसन्न तो हुई, लेकिन उनकी चिंता बढ़ गई। इसी वजह से उन्होंने विदुर को, महात्मा विदुर को उन्होंने बुलाया ताकि उनसे कुछ परामर्श ले सके, बातचीत कर सके, अपनी समस्या वो बता सके। तो उन्होंने कहा माता कुंती की चिंता और विदुर से परामर्श। माता कुंती ने पूरे घटनाक्रम की जानकारी विदुर को दी कि किस प्रकार से दुर्योधन ने उसके बेटे को विष दिया और राज्य के लोभ में आकर दुर्योधन ने उनके बेटों को मारने की कोशिश की और गंगा में फेंक दिया। ये सारी बातें कुंती ने पूरे सिलसिलेवार तरीके से विदुर को बताया। विदुर बहुत ज्ञानी थे, राजनीति में कुशल थे, महात्मा थे, धर्मों के ज्ञाता थे, आपने पिछले अध्याय में पढ़ाई होगा। तो विदुर ने कुंती को शांत रहने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि यह ठीक है कि हम दुर्योधन का भेद जान गए हैं, लेकिन भलाई इसी में है कि इस बात को मन में ही रखा जाए और सतर्क रहा जाए, सचेत रहा जाए। यदि हम दुर्योधन की इस गलती को सबके सामने लाएंगे तो दुर्योधन की ईर्ष्या बढ़ जाएगी, उसका क्रोध बढ़ जाएगा और गुस्से में आकर के हो सकता है कल वो कोई दूसरा बड़ा कदम भी उठाए, किसी और तरीके से मारने की कोशिश करे। इसलिए बेहतर यही है कि इस बात को मन में रख करके सतर्क रहा जाए। भीम, अब देखो भीम पर क्या प्रभाव पड़ा। भीम भी बहुत क्रोध में आ गया, वो भी दुर्योधन से बदला लेना चाहता था। लेकिन जानते हैं तब युधिष्ठिर ने भीम को समझाया। युधिष्ठिर धर्मराज के नाम से जाने जाते हैं, आगे पाठ में आप युधिष्ठिर के बारे में पढ़ेंगे। तो युधिष्ठिर ने समझाया भीम को कि इस तरह से क्रोध करना उचित नहीं है, समय आने पर उनको इसकी सज़ा भी मिले। तब तक हमें आपस में मिल करके एक दूसरे के साथ रहना चाहिए, इस ढंग से रहना चाहिए कि हम जैसे उनके षड्यंत्र को जानते ही नहीं। तो इस तरह से बच्चों ये पाठ हमारा यहीं पर समाप्त हुआ। तो आपने देखा कैसे भीम उस षड्यंत्र से बचा और किस प्रकार से उस षड्यंत्र में भी उसकी शक्ति को बढ़ाने में जैसे सहायक सिद्ध हो गया, उल्टा ही वार पड़ गया दुर्योधन का। अब हम देखेंगे इस पाठ के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। इस पाठ में भीम की चारित्रिक विशेषताओं को बताया गया है कि वो कैसे शक्तिशाली थे, सर्वश्रेष्ठ गदाधारी थे, शरीर बल में बहुत ही ताकतवर थे और उनमें लगभग 10,000 हाथियों का बल था। तो भीम के बलशाली व्यक्तित्व का ज्ञान हमें इस पाठ से होता है। भीम की वीरता का प्रसंग मिलता है हमें कि बचपन में ही कैसे वो नागलोक पहुंच गया, नागों से भी उन्होंने लड़ाई की, उनका भी सामना किया और फलस्वरूप उसे शक्ति प्राप्त हुई। दुर्योधन बचपन से ही कुचक्र रचने वाला था, षड्यंत्रकारी था। राज्य के लोभ में उसने पांडवों को मारने की कोशिश की, भाई भीम को मारने की कोशिश की। तो बच्चों
ये हमें ये बताता है पाठ कि कैसे भीम और पांडव जो हैं अच्छाई का साथ लेकर के किस प्रकार से उन्होंने बुराई को जीता। तो इस तरह से हमारा ये पाठ यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद है आप सबको ये पाठ समझ में आ गया होगा, और यदि ना समझ में आए कहीं पर तो मेरा संपर्क नंबर है, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। इस पाठ के प्रश्नोत्तर भी आगे स्लाइड में दिए जा रहे हैं, जिसे आप ज़रूर देखिए और उन प्रश्नों को हल करके अपनी नोटबुक में लिखिए। अगले पाठ तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं।